हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम क्लास 11 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी क्लास 11 का एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, तो उन बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो नो भोकाल, नो ड्रामा, लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स क्वेश्चन आज हम बताएंगे सभी को। 3 मार्क्स क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस 1। तो पहले तो आपको डोमेन पता होना चाहिए। डोमेन क्या है? तो डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या है? वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड, यानी all those values for which fx is defined is called domain of fx। means यहाँ पे x क्या होगा? डोमेन होगा, x डोमेन हो जाएगा और ये जो fx है उसका रेंज होगा। जब डोमेन का वैल्यू आप रख देंगे तो जो भी आपको आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट हमारा रेंज होगा। x जो इनपुट है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन फाइंड आउट करने के लिए 2 रिस्ट्रिक्शन है। क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है? कि डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल फंक्शन कैन नॉट बी जीरो। डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल फंक्शन कैन नॉट बी जीरो, ये पहला रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है? कि स्क्वायर रूट ऑफ ए रियल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव। स्क्वायर रूट ऑफ ए रियल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव। इसका मतलब है कि ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है, जो भी मान लीजिए फंक्शन है, वो क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो फॉर डोमेन आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आप सीधा जो भी स्क्वायर रूट के अंदर होगा उसको आप क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, यानी 1 से कम रखेंगे यहाँ पे वैल्यू। मान लीजिए 1 से -2 रख दिए या 0 रख दिए, तो 0 - 1 क्या हो जाएगा? रूट ओवर -1। और निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए ये जो फंक्शन है किस वैल्यू पे डिफाइंड है? किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए डिफाइंड है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो 1 होगा। और ग्रेटर देन, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इक्वल टू है तो यहाँ पे ये ब्रैकेट हम लोग लगाएंगे और इधर से ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे। तो इसका डोमेन क्या हो गया? ये 1 to इन्फिनिटी, जिसमें 1 इंक्लूडेड है। तो बहुत ही आसानी से हमने इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट कर लिया। और रेंज के लिए, फॉर रेंज, तो इसको 2 तरीके से हम कर सकते हैं। अब यहां से पता चल गया कि x - 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि इसका रूट भी क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। और रूट ओवर x - 1 क्या है? fx है। इसका मतलब fx यानी क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। fx क्या है? रेंज है। fx क्या है? यही तो रेंज है। तो रेंज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? सेट के फॉर्म में। तो यहाँ पे इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 0 to इन्फिनिटी, ये होगा रेंज। दूसरा तरीका क्या है? वो ज़्यादातर थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा तो आपको वो अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी मैं सिखा देता हूँ। लेट fx इज इक्वल टू y, मान लेना है fx इज इक्वल टू y। और fx इज इक्वल टू जब y मानेंगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर x - 1 इज इक्वल टू y। इसको स्क्वायर कर दिए बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x - 1 इज इक्वल टू y स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1। तो ये एक क्या मिला? फंक्शन ऑफ y मिल गया। तो ये कहाँ पे डिफाइंड है? y स्क्वायर। देखिए y स्क्वायर है तो y स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा? 0 होगा और 0 से ज्यादा होगा, 0 से कम नहीं होगा।
y square cannot be negative, therefore y cannot be negative means y is greater than or equal to 0। तो यहाँ से भी हमें मिल गया y is greater than or equal to 0 और y हमने लेट किया है fx को, तो fx क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और fx क्या है रेंज है, तो रेंज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो इस तरीके से हम डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ x प्लस आई वाई टू द पावर 1/3, इसको हम लोग क्यूब रूट ऑफ x प्लस आई वाई भी बोलते हैं, इज इक्वल टू a प्लस आई बी, देन शो दैट x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू -2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन था वो भी चैप्टर 2 रिलेशन इन फंक्शन का मिसलेनियस एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 4 था। तो यहाँ पे ये चीज हमें गिवन है, x प्लस आई वाई टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, और इसको यूज करके अप्लाई करके हमें ये प्रूफ करना है। तो गिवन है x प्लस आई वाई टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। इसको क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो जब क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1/3 और पावर 3 रहेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, a प्लस आई बी टू द पावर क्यूब 3। अब इसको a प्लस बी टू द पावर 3 यानी a प्लस बी का होल क्यूब के का जो आइडेंटिटी होता है उसमें इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए। तो एक्सपेंड जब करेंगे वो आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस आई बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आई बी प्लस 3a आई बी होल स्क्वायर। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इस आइडेंटिटी में हमने एक्सपेंड कर दिया। और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये a क्यूब तो रहेगा, i पे पावर क्यूब है, तो i पे पावर क्यूब कितना हो जाता है, माइनस आई होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस आई बी क्यूब प्लस, ये यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, इसको आई रख दीजिए साइड में, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, और यहाँ पे आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर हो जाएगा -1, तो इसको लिख सकते हैं -3ab स्क्वायर। यहाँ पे भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस लिख दीजिए, माइनस आई बी क्यूब हो गया। तो अब जो इमेजिनरी पार्ट है उसको एक साथ कर दीजिए और रियल पार्ट को एक साथ कीजिए, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, ये रियल पार्ट हो गया, और प्लस इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कीजिए, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, ये मिला। अब क्या करना है, कंपेयर कर दीजिए, रियल टू रियल इक्वल कर दीजिए, इमेजिनरी टू इमेजिनरी इक्वल कर दीजिए। रियल पार्ट इक्वल होने चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से आप देखेंगे तो मिलेगा आपको x इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर। यहाँ पे a हमें दिख रहा है कि कॉमन है, तो a कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर हो जाएगा, और फिर a को इस तरफ ले आइए तो x अपॉन a से डिवाइड कर दीजिए, तो इधर आपको मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ये आपका 1 हो गया। दूसरा, जब इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करेंगे तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 3a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब, और फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि b क्या है, कॉमन है, तो b को ब्रैकेट के बाहर ले लीजिए
ये हो जाएगा 3a² माइनस b², और b से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड्स, तो आपको मिल जाएगा y/b इज इक्वल टू 3a² माइनस b²। अब ये क्या हो गया, नंबर 2 हो गया। हमें प्रूफ करना है x/a माइनस y/b इज इक्वल टू दिस। तो हमें x/a ये मिल चुका है, y/b ये मिल चुका है, माइनस कर दीजिए यानी 1 - 2 कर दीजिए। तो सिंपल हम करते हैं 1 - 2, तो ये हो जाएगा x/a माइनस y/b इज इक्वल टू, ये x/a कितना है, ये है, तो a² माइनस 3b² और फिर y/b माइनस दे करके ब्रैकेट में लिखिए 3a² माइनस b²। तो यहां से आप देख सकते हैं a² माइनस 3a² हो जाएगा, ये ब्रैकेट जब हटाएंगे तो a² माइनस, इसको रहने दीजिए अभी, 3b² माइनस 3a² और ये हो जाएगा प्लस b²। तो a² माइनस 3a², देख लीजिए क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख देता हूं माइनस 2a², इस चीज को लिख रहा हूं यहाँ पे। तो a² माइनस 3a² माइनस 2a² और माइनस 3b² प्लस b², तो क्या हो जाएगा माइनस 2b², और यहाँ से माइनस 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो a² प्लस b² आपको मिल जाएगा, जो कि राइट साइड है, यानी x/a माइनस y/b आपको -2 इंटू a² प्लस b² आपको मिल गया। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीक्वेंस एंड सीरीज का है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का है, ये क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन करवाएंगे सभी मिसलेनियस एक्सरसाइज का है और इम्पोर्टेंट है, ये 3 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिए। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, द रेशियो ऑफ द AM एंड GM। तो AM क्या होता है, अरिथमेटिक मीन, GM ज्योमेट्रिक मीन। दिया हुआ है ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर A एंड B इज m/n, AM और GM का रेशियो दिया हुआ है m/n है, सो दैट दिस A/B इज इक्वल टू m प्लस √m² माइनस n² अपॉन m माइनस √m² माइनस n²। ये हमें प्रूफ करना है। तो जो दिया हुआ है वो पहले लिखते हैं AM किसी भी 2 पॉजिटिव नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, A और B यदि नंबर्स है, लेट A एंड B बी 2 नंबर्स, देन AM इज इक्वल टू आपका हो जाएगा A प्लस B/2 और GM क्या होगा √A इंटू B। अब इसका रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं A प्लस B/2 √AB AM/GM, और ये दिया हुआ है हमारा A/B। तो यहाँ से आप A प्लस B फाइंड आउट कर लीजिए। तो A प्लस B फाइंड आउट करें, A/B नहीं दिया हुआ, M/N दिया हुआ है, M/N। तो A प्लस B यहाँ से क्या कर दीजिए, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ट्वाइस √AB M/N। अब एक आइडेंटिटी यूज करेंगे A माइनस बी फाइंड आउट करने के लिए। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग तुरंत बताएंगे, A² माइनस 2AB प्लस B² नहीं, ये हम दूसरा आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे, कौन सा, A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4AB ये होगा। आप इसको एक्सपेंड करके देख सकते हैं, A माइनस बी का होल स्क्वायर ही है ये। तो अब A प्लस बी का वैल्यू यहाँ से इसको 1 ले लीजिए, 1 से रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 4AB m² अपॉन n², और इसको रहने दीजिए ऐसे ही -4AB। अब क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, n², एलसीएम हो जाएगा 4AB m² माइनस 4AB n²। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4AB क्या है, कॉमन है, तो कॉमन ले सकते हैं 4AB, और ये हो जाएगा m² माइनस n² ब्रैकेट में अपॉन n²। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटाइए तो इधर क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट,
तो a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस रूट ओवर ए बी अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन। तो आपके पास दो इक्वेशन है, a प्लस बी ये है और a माइनस बी ये है। अब क्या करते हैं, एक बार इसको प्लस कर देते हैं, 1 प्लस 2 कीजिए। तो 1 प्लस 2 जब करेंगे तो a प्लस बी है, a माइनस बी है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। जब a प्लस बी प्लस a माइनस बी जब करेंगे तो b और b कैंसिल, यानी लेफ्ट साइड में आपको 2a बचेगा और राइट साइड में क्या बच जाएगा, तो इसको ऐड कर दीजिए। a प्लस बी कितना है, ट्वाइस रूट ओवर ए बी एम अपॉन एन, प्लस कर रहे हैं a माइनस बी को, a प्लस बी लिख दिए ये, और ये क्या हो गया a माइनस बी। तो a माइनस बी जब आप करेंगे तो प्लस नीचे में लिखते हैं, जगह नहीं है साइड में, तो ट्वाइस रूट ओवर ए बी ब्रैकेट में लिखिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन। तो यहाँ तो ये बी बी कैंसिल हो गया तो ट्वाइस ए बचा, और ट्वाइस ए जब बचा इधर आप देखिए यहाँ पे ट्वाइस रूट ओवर ए बी कॉमन हो गया, ट्वाइस रूट ओवर ए बी यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, और बचेगा हमारा m, यहाँ पे m बच जाएगा, प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बचेगा अपॉन n बचेगा। और जब आप इसको माइनस करेंगे, 1 माइनस 2 करेंगे, 1 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, यहां से 1 माइनस 2 करेंगे तो a प्लस बी माइनस a माइनस बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a कैंसिल और b और माइनस माइनस प्लस b 2b मिलेगा। तो यहां से आप 2b कैलकुलेट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्वाइस b, क्या लिख ही देते हैं पूरा, a प्लस बी माइनस a माइनस बी, फिर से वही काम है, बस सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ट्वाइस रूट ओवर ए बी एम अपॉन एन, यहाँ पे माइनस होगा, ट्वाइस रूट ओवर ए बी और फिर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन। तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद आपको यहाँ पे एन मिल जाएगा, ट्वाइस रूट ओवर ए बी कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा एम माइनस रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो ट्वाइस बी क्या हो गया, ट्वाइस बी आपको यहाँ पे मिल गया ये, और ट्वाइस ए मिल गया ये। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो देख लीजिए यहाँ से ये और ये कैंसल, n और n कैंसल, क्या बचा यहाँ पे m प्लस रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ पे m माइनस रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, जो कि यहाँ पे मिल रहा है m प्लस रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ पे m माइनस रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मिल रहा है। तो a अपॉन, और इधर जब डिवाइड करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a इज टू b आपको ये जो दिया हुआ है ये हमें मिल जाता है। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज टू एम माइनस रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स assassination बी अरेंज सो दैट ऑल द एस आर नॉट टूगेदर। ये भी मिसलेनियस एक्सरसाइज है का क्वेश्चन है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो इसको क्या करना है, अरेंज करना है, और इस तरीके से अरेंज करना है कि एस एक जगह न हो। तो कितने तरीके हो सकते हैं, सभी एस जो है एक साथ न हो। तो क्या है, रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे कि एक साथ एस नहीं होना है, ये रिस्ट्रिक्शन है। तो कितने तरीके हो सकते हैं इसको अरेंज करने का, तो विदाउट रिस्ट्रिक्शन कितने तरीके होंगे वो पहले निकालेंगे, और विथ रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे मान लेंगे कि एस जब एक साथ होगा तो कितने हो तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं, और फिर दोनों को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लेटर्स जो है काउंट कीजिए, कितने लेटर्स हैं। तो यहाँ पे मेरा काउंट किया हुआ 13 लेटर्स है,
और जिसमें कि 4s है, 4s है, 3a है, 2n है, 2i भी है और एक o है और एक t है। देख लीजिए 13 हो रहा है कि नहीं, 4 3 7 2 9 2 11 12 13, तो 7 9 11 12 13, ये 13 टोटल लेटर्स हैं। तो यदि विदाउट रिस्ट्रिक्शन, एनी रिस्ट्रिक्शन यदि हम इसको अरेंज करें तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि इसको हम लोग कैसे अरेंज करते हैं कि यहाँ पे क्या है, 4s है, यानी सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट हैं 4, फिर a जो है 3 है, तो उसको हम लोग a 3 टाइम्स रिपीट है, n 2 टाइम्स रिपीट है, i भी 2 टाइम्स रिपीट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स, क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं 13 और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 4s रिपीटेड है, 4 टाइम्स s रिपीटेड है, उसके बाद 3 टाइम्स a रिपीटेड है और 2 टाइम्स n रिपीटेड है, तो फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, ये इतने तरीके हो सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अब यदि आप सब s को एक साथ रखना चाहें तो इसको वन ऑब्जेक्ट कंसीडर कीजिए, तब कितने लेटर्स होंगे, तब टोटल लेटर्स हो जाएंगे 3 to 5 to 7 to 9 और एक क्या हो जाएगा 10, यानी 10 लेटर्स होंगे। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग in such a way that all the 4s together, जब टुगेदर होगा, एक साथ होगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको एक ऑब्जेक्ट मानेंगे, तब हमारा लेटर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन ये एक हो गया, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, कहाँ से आया, क्योंकि a 3 टाइम्स रिपीटेड है, n 2 टाइम्स रिपीटेड है और i भी 2 टाइम्स रिपीटेड है, तो उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अब क्या है, नॉट टुगेदर, जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसमें टुगेदर सिर्फ ये नहीं है, ये पूछा गया है, तो हमारा आंसर सिर्फ ये होता। लेकिन यहाँ पे यदि नॉट लगा दिया है, तो नॉट लगाने के कारण क्या है, आपको ऑल पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स निकालना पड़ेगा पहले, और उसके बाद जो टुगेदर है, एक साथ यदि चारों एस को लेंगे तब कितने तरीके हो सकते हैं, तो वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो नहीं होने के कितने तरीके होंगे, तो इसमें से इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो नंबर ऑफ वेज दैट ऑल द एस आर नॉट टुगेदर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। इसका वैल्यू अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, फैक्टोरियल का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स। ये लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर का है, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। तो डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं बोला गया है कि फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फर्स्ट प्रिंसिपल हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे,
यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव लगा सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब कोई भी फंक्शन u अपॉन वी के फॉर्म में हो तो हम लोग उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसका सिंपल सा फॉर्म है u डैश v, यानी आपको जो न्यूमरेटर में है उसका डेरिवेटिव लेना है, v से v को कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, फिर आपको u को कांस्टेंट करना है माइनस करके, और v का डेरिवेटिव लेना है और डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना है। इस फॉर्म में कोई भी डिवीजन फॉर्म में होता है फंक्शन तो हम लोग क्या करते हैं, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से, फिर माइनस करते हैं, फिर न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर cos x है। तो ये लगाइए, तो यहाँ पे f डैश x डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये साइन x प्लस ए। f डैश x को हम लोग ये भी लिख सकते हैं डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, ये लिख सकते हैं। और फिर आप इसको ये लिख सकते हैं डी साइन x प्लस ए, साइन x प्लस ए अपॉन कॉस x, ये पूरे में ब्रैकेट दे दीजिए यहाँ, अपॉन डी एक्स। तो ये क्या है, u अपॉन v के फॉर्म में है। u हमारा यहाँ पे साइन x प्लस ए है और v हमारा cos x है। तो हम क्या करेंगे, अभी पहले साइन x प्लस ए का डिफरेंशिएशन करेंगे, d साइन x प्लस ए अपॉन डी एक्स, और cos x को कांस्टेंट रखेंगे, माइनस अब न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि साइन x प्लस ए को कांस्टेंट रख दिए और cos x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे d cos x अपॉन dx हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आप क्या रख दीजिए, cos स्क्वायर x, जो कि v है, v स्क्वायर देना है, यानी कि cos स्क्वायर x। अब ये देखिए, ये जो है साइन x प्लस ए, साइन x का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना पड़ेगा। साइन x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, cos x होता है। तो साइन x प्लस ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन x प्लस ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आपको पहले x प्लस ए के फॉर्म में करना होगा, फिर आपको x प्लस ए को x के फॉर्म में करना पड़ेगा। ये एक्चुअली में चेन रूल है, जो कि आगे के क्लास में 12th क्लास में आप सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे साइन किसका फंक्शन है, x प्लस ए का फंक्शन है, तो आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। यदि x प्लस ए का फंक्शन है तो आप उसको x प्लस ए के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसलिए हमने लिखा d साइन x प्लस ए अपॉन डी एक्स प्लस ए। अब x प्लस ए आया, अब x प्लस ए किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तब मल्टीप्लाई करके हम क्या कर देंगे, डी एक्स प्लस ए अपॉन डी एक्स, और ये दोनों कैंसिल होता है, तो ऑलमोस्ट यही आपका बचा, डी साइन एक्स प्लस ए अपॉन डी एक्स। तो चेन रूल इसको बोलते हैं। यहाँ पे अब आप फटाफट इसका डिफरेंशिएशन आप बोल सकते हैं, कॉस एक्स प्लस ए, और डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, और एक कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो कॉस एक्स प्लस ए होता है। तो ये डायरेक्ट भी अब आप लिख सकते हैं कि ये cos x प्लस ए होगा, cos x ऐसे ही रहेगा, ये sin x प्लस ए है, और cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो यहाँ पे जब आप माइनस साइन x रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो यहाँ से हम माइनस हटाते हैं, यहाँ प्लस लिख देते हैं, और नीचे में क्या है, cos स्क्वायर एक्स। अब आप देख लीजिए, ये एक फॉर्म में आ गया, cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, इस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे क्या लगेगा, cos ए माइनस cos बी, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगा। तो आप लगा दीजिए cos एक्स प्लस ए, और ये a हो गया, माइनस बी के जगह में क्या है, x है, तो यहाँ पे cos x प्लस ए माइनस एक्स हो जाएगा। नीचे में वैसे ही रखिए,
अब x और x कैंसिल, तो आपको मिलेगा cos a अपॉन cos स्क्वायर x, और यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 ही है ये। तो एज्यूम दैट PA इज इक्वल टू PB। PA क्या है? पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B। और पावर सेट क्या होता है? पावर सेट ऑफ A का मतलब क्या होता है कि इट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ A। पावर सेट ऑफ A का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ A। तो यहाँ पे हमें गिवन है PA यानी पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B। हमें प्रूफ करना है A इज इक्वल टू B। तो हम लोग मान लेते हैं एक लेट X बिलोंग्स टू A। A का एलिमेंट है, तो X क्या होगा? सबसेट होगा किसका? पावर सेट ऑफ A का, यानी X जो सबसेट है वो एलिमेंट होगा पावर सेट ऑफ A, यानी सबसेट X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A। और यहां से आप लिख सकते हैं कि X सबसेट X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B ऑल्सो। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B। तो इससे अब आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि X बिलोंग्स टू B। अब X बिलोंग्स टू A है, X बिलोंग्स टू B है, इसका मतलब है कि A इज ए सबसेट ऑफ B। इसको नंबर ले लीजिए 1, और उसके बाद फिर से आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि X बिलोंग्स टू B लीजिए। X बिलोंग्स टू B है, तो इसका मतलब है कि X सबसेट X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B, और फिर ये इंप्लाइज दैट साइन देते जाइए। तो ये जो हो जाएगा आपका सबसेट X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A, और यहाँ से फिर आप बोल सकते हैं कि X बिलोंग्स टू A। तो फिर से आप देख सकते हैं कि B इज ए सबसेट ऑफ A, ये नंबर 2 है। अब देख ले कंडीशन, A इज ए सबसेट ऑफ B, B इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ A। तो एक ही कंडीशन है, किस कंडीशन में? A इज इक्वल टू B हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैसे ये मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट A, B एंड C बी द सेट्स सच दैट A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C दिया हुआ है। हमें शो करना है B इज इक्वल टू C है। तो जो गिवन है वो पहले लिख दीजिए। गिवन A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। हम मान लेंगे क्या? लेट X बिलोंग्स टू B। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यदि B को बिलोंग्स करता है तो X बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? A यूनियन B भी होगा। यदि कोई एलिमेंट B को बिलोंग करता है तो वो A यूनियन B को भी बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे A यूनियन B को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब X जो है A यूनियन C को भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C है। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि X बिलोंग्स टू A, और यूनियन है तो क्या बोलते हैं? और X बिलोंग्स टू C। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि X A को भी बिलोंग कर रहा है और C को भी बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल लेंगे कि X बिलोंग्स टू B एंड X बिलोंग्स टू A, दोनों हो रहा है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं X बिलोंग्स टू B, देन ये लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। अब X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B है, तो यहाँ पे क्या है? A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के इक्वल है। तो सिंस X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, देयरफॉर X ऑल्सो बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू A
एंड x बिलोंग्स टू C। तो x बिलोंग्स टू C यहाँ पे दोनों कंडीशन में है कि जब x बिलोंग्स टू B है तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू C, यानी A यूनियन C को भी x बिलोंग करता है और A इंटरसेक्शन को भी C बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि B क्या होगा, इज ए सबसेट ऑफ C। B इज ए सबसेट ऑफ C। सिमिलरली ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम इसका उल्टा नहीं करेंगे, सिमिलरली लिख देंगे C इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ B। और नहीं तो आप इसी प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे और ये प्रूफ हो जाएगा कि C क्या है, B का सबसेट है। तो दोनों प्रूफ हो गया, B इज ए सबसेट ऑफ C एंड C इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ B। एक ही कंडीशन में होगा, कौन सा कंडीशन, व्हेन B इज इक्वल टू C। तो इसको आप हम इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये हर बार इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आते रहते हैं। तो इसका आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि यहाँ नो भौकाल, नो ड्रामा, सिर्फ मैथ होता है। और इसी तरह से जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 11, 12 और 10 के लिए भी लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।